आज छोटे फिर से एक्सरसाइज 3.4 और इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम थी, अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसमें सुधार किया गया है और सारे लोग का इस YouTube में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 बनाएंगे। ठीक है, किसी तरह का बातचीत नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग बुक पहले निकाल लीजिए, सारे लोग निकाल लिए और एक्सरसाइज 3.4 निकालिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए और कह रहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन ये। ठीक, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि मैंने 3.3 में कुछ क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, सारे लोगों को याद भी होगा, बताए थे ना, सारे लोग को याद होगा। 3.3 भी बताए थे कुछ क्वेश्चन। ठीक, और उसमें हमने विलोपन विधि का भी विलोपन विधि का जिक्र नहीं किया था, प्रतिस्थापन विधि का जिक्र किया था। पहला क्वेश्चन आपका क्या है देख लिया जाए। थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पहला है कि x + 5 है, दे रखा है x + y = 5 दे रखा है। ठीक, और ये है 2x - 3y = 4 दे रखा है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है आपका। ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन है। आपसे क्वेश्चन छोटे कह रहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व कीजिए। तो हम विलोपन विधि से आपको पहले बता देते हैं। विलोपन विधि से जब बनाइएगा छोटे, क्या होता है विलोपन विधि, आपको एक ये तो एक जो चैप्टर बनाइएगा ऑटोमेटिक समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा। इसका x के मल्टीपल में छोटे x है, ऐसे हम x लिख दे तो इसके मल्टीपल में 1 छुपा है। 2x लिखा है तो x का मल्टीपल में ये 2 है। मल्टीपल मतलब गुना में 2 है। ठीक है, मान लीजिए 3y है तो इसके y के मल्टीपल में क्या है, 3 है। इस तरह से आपको ये समझ में आ रही होगी कि ये x का मल्टीपल में 2 है और इसका x का मल्टीपल में 1 है। इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं आप ही बताइए। x है, ये 2x है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों बराबर हो जाता और इसको सब्ट्रैक्ट करते तो आप आराम से घटा सकते हैं, यानी 0 आ जाता। ठीक है, जब 0 आता तो y की कुछ वैल्यू निकल जाती। a को काटिएगा तब y को वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए y को काटिएगा, बराबर कीजिएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी। नहीं समझ में आया? देखिए एक बार पुनः 2 से गुना करते हैं इसको, इसमें देखिए 2 से इसका वाला समीकरण नंबर 2 में कि x का जो मल्टीपल में है इस सब में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सब में मल्टीप्लाई अर्थात 2x 2y 2 5 जा 10 ऐसे मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है तो 3 से तीनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। केवल आपको ये x की वैल्यू जो है, x के जगह पर जो है वो बराबर करना रहता है और y वाला जो दिया है वो बराबर करना रहता है। या तो y को बराबर कर लीजिए या तो x वाले को बराबर कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो लिखिए कि समीकरण 1 में ठीक है, समीकरण 1 में 2 से लिख लीजिए 2 से गुना करने पर 2 से गुना करेंगे छोटे समीकरण 1 में तो 2x + 2y = 2 5 जा 10 होगा। ये पहले समीकरण 1 था जिसको 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, गुना किया है। ठीक है, उसके उपरांत में आपका समीकरण नंबर 3 आया। और क्या कीजिएगा छोटे कि समीकरण नंबर 2 और 3 से ठीक है सॉल्व कीजिएगा, घटा लीजिएगा, मतलब 3। देखिए इसको नहीं इतना लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 3, ये भी लिखने का टेक्निक अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने का मन कर रहा है, ऐसे लिखने का मन करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू देख लीजिए छोटे, समीकरण नंबर 2 क्या है, ये 2x - 3y = 4 है और ये कितना है 2x + 2y = 10 है। ठीक, ये लिख दीजिएगा छोटे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर देखिए, घटाने पर ये 2 जो होता है ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसका प्लस रहता है उसका माइनस होता है और जो प्लस रहता है वो माइनस होता है, जो माइनस होता है वो प्लस होता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि ये यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। घटाने पर क्यों हम लिख रहे हैं,
इसलिए लिख रहे हैं छोटे कि ये 2x है और ये प्लस 2x होगा तो कटेगा नहीं, इसलिए घटाने पर लिखा जाएगा। ठीक है, यदि ये पहले से माइनस में रहता तो घटाने की ज़रूरत नहीं होती, जोड़ने की ज़रूरत होती। ठीक है, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन घटाइएगा जब तो इसका पहले साइन प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इतने बच्चों को समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में आया? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? चले देखिए, तो इसको कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। ये 3y पहले माइनस में है, ये भी पहले प्लस था अब माइनस हो गया। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? ये माइनस है। ठीक है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, होगा ना? 3 2 5, 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा छोटे, 6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल करिएगा, कर देना है, और करने के बाद y = 6/5। इसी y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 में रखिएगा बच्चे, कितना है 1 आपका समीकरण कितना है बच्चे? x + y = 5 है। y की वैल्यू क्या दिया बच्चे? 6/5 = 5। तो x = क्या होगा बच्चे? 6/5। ठीक, तो देखिए बच्चे x बराबर 5 25 - 6, ये तो बचपन में आप सीख चुके होंगे, है ना? 19/5। देखिए x की वैल्यू आपको मिल गया, y की वैल्यू मिल गया। x की वैल्यू क्या मिला? 6 की वैल्यू क्या मिला? 19/5, 19/5, और y की वैल्यू मिला बच्चे 6/5। ये आपका आंसर हुआ। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? इसको नीचे रखिएगा, यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा था आप लोगों को, इसलिए हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, दिखता नहीं इसलिए हमने बगल में लिखा है। इसको आप यहाँ पर रखिएगा, नीचे रखिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। सारे लोग आंसर पहले मिला लें। सारे लोग को इतना आ रहा है क्या? अपने से भी बनाने का कोशिश करना है, ये नहीं है कि आपको नहीं आता है, सारा आपको भी आता है। ठीक है, सारे बच्चे के आ रहा है। प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को आ रहा है समझ में? देखिए, प्रतिस्थापन विधि तो छोटे हम बता चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि हम सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। इसको 2 तरह से सॉल्व करने के लिए बोला है। देखिए, x + y तो आपका पहला समीकरण दे रखा है, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम आपके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि दिखे। ठीक है, प्रतिस्थापन में हम लोग क्या करते थे छोटे, कि इसकी वैल्यू जो है इसको इधर कर देते थे, x की वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते थे, यानी समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? x + y बराबर 5 है, तो x बराबर क्या लिखते थे बच्चे? y को इस साइड लिख करते थे, ये प्लस था तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन है। थर्ड मानना है तो थर्ड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर किस में बैठाइएगा? 2 में। समीकरण नंबर 2 में, 2 मतलब 2 में बैठाना है, क्योंकि 1 को ही सॉल्व करके 3 इक्वेशन लाए हैं। ठीक, और इसी x का मान आप पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन मतलब समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए 2x - 3y आपका इक्वेशन क्या है छोटे? पहले मैंने इक्वेशन को लिख दिया, इक्वेशन मतलब समीकरण को लिख दिया पहले। ओके, अब देखिए ये 2x है छोटे, तो x की वैल्यू क्या है? 5 - y 3y = 4 है। तो 2 5 जब क्या होता है बच्चे? 10 होता है। ये 2y हो जाएगा बच्चे, ये 3y = 4। अब क्या होगा बच्चे कि 3 2 जोड़िएगा तो 5, ये 10 को उस साइड कर दीजिएगा, ये 3 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5y। क्यों 3 2 5? क्योंकि 2 माइनस में है, 2 माइनस में है, -3 है, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? -5 होगा। जिस प्रकार से 2 3 बराबर 5 प्लस में लिखते हैं, उसी प्रकार से ये भी होता है। दोनों ऋणात्मक हैं, फिर भी आपका माइनस में ही होता है। गुना में रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ये 10 प्लस में है, इस साइड आएगा, बराबर के इक्वल टू के साइन के इस साइड आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 6 माइनस में हो जाएंगे। ये आपका माइनस माइनस कैंसिल। y की वैल्यू 6/5, यही y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में या 2 में, जिसमें रखना है रख लीजिए, 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर किसी में भी रख सकते हैं y का मान, ठीक है, ये आज़ाद है। यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बच्चे 5, x प्लस 6/5 इक्वल टू क्या है बच्चे 5। तो x बराबर क्या होगा बच्चे 5 माइनस 6/5, तो 25 माइनस 6/5, तो कितना आ गया 19/5, यानी ये x की वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया, यानी x का भी वैल्यू आ गया 19/5 और y की वैल्यू क्या है बच्चे 6/5। इस तरह से भी उतना ही आ रहा है और इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा मेरी बात, सारे बच्चों को आ गया। अच्छा, x वाला नहीं दिख रहा है, देखिए ये वाला नहीं दिख रहा है आप लोग को, देखिए ये लिखे हैं 25 माइनस 6/5 लिखे हैं, नहीं दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है, तो यहाँ वाला यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए x बराबर 25 में से 6 घटाइएगा 19/5 हो जाएगा, यानी x का मान आपका आ गया 19/5 और y का मान आ गया छोटे 6/5। ये दोनों आंसर हो गया यहीं आपका, ठीक है, ये दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू सेम आ रही है, अर्थात मेरा आंसर सही है, ठीक है। हम इसको दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम इस और दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। प्रयत्न कीजिए आप लोग, फटाफट करना है आप लोगों को, ठीक है, और मेहनत करते रहना है, ओके। चलते हैं आगे। देखिए बच्चे क्या है कि प्रश्न नंबर 2 जो है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया हुआ है और ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया है। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है बच्चे, इसको 2 मानना है। सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। देखिए बच्चे, हम विलोपन विधि से पहले बना लेते हैं, विलोपन विधि बोला है तो विलोपन विधि से पहले बना लीजिए। विलोपन विधि में सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम लोग सिखाए थे आपको, इसके 2 को इस सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब इसके y को y वाले की जो मल्टीपल में है सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये दोनों बराबर हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है। देखिए ध्यान में ये भी रखना कि ये 4 है और ये 4 बनाना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुना केवल कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये 4y है, ये भी 4y हो जाता है, तो ये कट जाता ना, तब जब कट जाता है तो इसकी वैल्यू ख़त्म, जब कट गया तो ख़त्म, यानी x की वैल्यू हमारा आराम से मिल जाता। कैसे, थोड़ा देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुना करने पर ये इजी है छोटे, इसलिए ऐसे ही बच्चे बनाइएगा। नहीं बनाने की इच्छा है तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, इसके 3 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए। ये भी इच्छा नहीं है तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, इस 4 वाले से सब में मल्टीप्लाई कीजिए। आप इस तरह से आप बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 2 में 2 से हम मल्टीप्लाई किए बचे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, ये 2 2 जा 4y हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सारे बच्चों को इतना समझ में आया होगा। ये समीकरण 3 होगा। जब इस क्वेश्चन नंबर 2 का इस्तेमाल कर चुके हैं तो समीकरण 1 और 3 का इस्तेमाल कीजिएगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। समीकरण नंबर, ठीक है, 1 से लीजिएगा और 3 से लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 का तो वैल्यू यहाँ पर हम 2 से गुना कर दिए तो नया इक्वेशन बन गया। तो नया इक्वेशन ये हुआ और ये हुआ, तो नया इक्वेशन से ही लेकर चलते हैं। नया इक्वेशन मतलब नया समीकरण से ही लेकर चलते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये देखिए ये जोड़ने पर ही हो जाएगा, होगा ना। सारे बच्चे को समझ में आ रही होगी। कैसे भाई? ये देखिए ये आपका प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, तो ये तो कट ही जाएगा और 4 3 जोड़िएगा तो 7x हो जाएगा। ये 10 4 14 होगा।
ये घटाने पर करते तो ये कटता जी, घटाने पर करते तो ये माइनस तो प्लस हो जाता, नहीं कट पाता, इसलिए हमने जोड़ने पर लिख दिया है। ठीक, और ये 7 से इस 14 को 2 बार में कटाइएगा बच्चे, x बराबर 2 मिल जाएगा। यही x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में बच्चे रख लीजिए। और समीकरण 1 है आपके बच्चे 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है बच्चे, तो 3 गुना 2 कर लीजिएगा। 3 2 जा क्या होता है, सॉल्व कीजिए। यहाँ के बाद तो सारा आसान है। ठीक है, 4y है बच्चे बराबर 10, तो 4y बराबर बच्चे क्या हुआ 10 माइनस 6। ठीक है, तो y बराबर क्या हुआ बच्चे, 10 में से 4 गया तो 10 में से 6 गया तो 4, 4/4 यानी y की वैल्यू बच्चे क्या आया 1 आया। ठीक है, x का बच्चे क्या आप वैल्यू निकाले थे 2, y के क्या निकाले 1। ठीक है, यही राइट आपका आंसर हुआ। सारे बच्चे का क्या आ रहा है या मैंने गलत किया है, आप चेक करें। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी मेरी बात और आप लोग तक पहुंच रही होगी। ठीक है, सारे बच्चे की इतना आ रहा है क्या, यस सर ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, तब तो हम समझेंगे कि आपका आ रहा है या नहीं आया है। ठीक है, सारे बच्चे का आ रहा है, इसका मतलब कि सही है। देखिए, इसको सॉल्व तो कर लिए छोटे। देखिए, अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 दे रखा है, ये पहला इक्वेशन है आपका। ये 2x माइनस 2y बराबर क्या है 2 है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 3.3 में, इसमें भी पहला क्वेश्चन बताया था कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 इसको ले लीजिए, चाहे इसको लीजिए, जो इच्छा करे उसको ले लीजिए। हम समीकरण 1 को लेना चाह रहे हैं तो 1 को भी ले सकते हैं यदि चाह रहे बच्चे। समीकरण 1 से लिख लीजिए क्या है भाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया है बच्चे। सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। जब ये इतना हो गया बच्चे तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y लिख सकते हैं बच्चे। कैसे लिख सकते हैं बच्चे, ये प्लस 4y है तो इस साइड आएगा तो इक्वल टू के साइन की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। x बराबर क्या आया बच्चे 10 माइनस 4y बाई 3 आ गया बच्चे। इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। देखिए 1 को न्यू इक्वेशन बना दिया, नया समीकरण बन गया। यानी इसका मान आप 2 में रखिएगा ना कि 1 में। ठीक, यानी x का मान बच्चे x का मान समीकरण नंबर ठीक है 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए बच्चे। कितना आ रहा है सारे बच्चे का बताइएगा, जोर जोर से नहीं बोलना है, धीरे से बोलना है। ठीक है, 2 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 10 जा 20 हो जाएगा बच्चे और 2 4 जा 8y हो जाएगा बच्चे। इसके अपॉन में भागा में 3 है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये इसका 3 है, इसके बट्टे में एक छुपा हुआ है बच्चे, एक छुपा है तो 3 एक कैल्शियम 3 होगा बच्चे। ठीक है, 20 माइनस 8y लिखेंगे बच्चे। क्योंकि 3 से 3 में डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 से 3 में भाग दीजिएगा, 3 बार में कटेगा। 3 बार, जितना बार में कटे उतना से इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो 3 दूनी का 6y हो जाएगा। ठीक, और 20, ये 20 की 20 लिखिएगा बच्चे। 8 और 6 14 हो जाएगा, 14y होगा। क्यों बच्चे 14y होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली का है, माइनस है, इसका भी माइनस है, तो दोनों को ऐड करके माइनस का साइन दे देंगे। ठीक, दोनों को जोड़ के माइनस का साइन दे देंगे। 3 डिवीज़न में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये 6 हो जाएगा। ये 20 को 20 को इस साइड लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। ये माइनस आया, ये 14 आएगा। ठीक है, ये 14 आएगा ना, सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा बच्चे और 14 से 14 कैंसिल एक बार में होगा तो y के बच्चे क्या वैल्यू आया 1। सारे बच्चे क्या आ रहा है क्या, सारे बच्चे का 1 आया, y बराबर 1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब यही y का मान बच्चे आप लोग क्या कीजिएगा समीकरण 1 में रख दीजिएगा। y का मान समीकरण नंबर ठीक है 1 में रखने पर सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। 1 में रख देना है
देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया बच्चे, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3x 4 गुना 1 4 होता है बच्चे। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। 3x बराबर 10 माइनस 4, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 आ गया बच्चे। ठीक, x बराबर 2 आया बच्चे, y बराबर 1। यहाँ से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है बच्चे। आपको लग रहा है कि ये इजी है तो इससे भी बना सकते हैं, ये इजी लग रहा है तो इससे भी बना सकते हैं। आपको दोनों मेथड से हमने बता चुका है। ठीक है, मैंने बता दिया है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक, इसको सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, हम यहाँ से तो हट ही जा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन थर्ड बनाएंगे। आप लोग थर्ड पहले बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सारे लोग बनाना चालू करें, हम आपके लिए क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूरी होता है पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। देखिए बच्चे, इसको 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 बच्चे लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। माइनस है 4 तो इक्वल टू साइन के इधर इस साइड रख देंगे। ठीक है, आप जब इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान में रहे, इस वाले को जो सी वाला सी की जगह पर रहता है उसे ज़रूर आप इक्वल टू के साइन के बाहर कर दीजिएगा। तो माइनस रहेगा तो इस साइड आएगा, इक्वल टू के साइन के बाद आएगा। ठीक है, तो वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। दूसरा इक्वेशन बच्चे दिया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 बच्चे दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए 9x को पहले रखिएगा, 2y को इस साइड रख दीजिए, 7 को रहने दीजिए। इसको इक्वेशन बच्चे 2 रख दीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान से ये सुनना है बच्चे कि समीकरण 1 आपका ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो ये अब क्या करेंगे, देखिए ये 9 है, ये 3 है, तो 3 से जल्दी हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 9 हो जाता, होता ना 9, और ये 9 कट जाता है, एक्स वाले कट जाता। जब कट जाता तो y की वैल्यू आपका मिल जाता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। 3 3 जा 9, यानी समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है, देखिए इसका 9 से इसमें, इसका 3 से 9 वाले में मल्टीप्लाई कीजिएगा। ऐसे भी होता है लेकिन वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा, इसलिए इस 3 में खाली 3 से गुना कर दीजिएगा ना सब में, तो आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से करना है बच्चे, डायरेक्टली कर लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। 3 3 जा 9x, ये 5 3 15y हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा बच्चे, ये 9x हो जाएगा बच्चे, और ये 15, ठीक है, 4 3 12 भी ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रही है। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। तो नया इक्वेशन तो आपका ये 2 हुआ और 3 हुआ। नया इक्वेशन मतलब नया समीकरण 2 और 3 को लेकर चलिएगा। समीकरण नंबर 2 और 3 से, 2 और 3 से लेकर हम चलेंगे। 2 क्या है बच्चे, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है बच्चे, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 है। ठीक है, हम 2 और 3 को लेकर चलना है, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और ये आपका है 3 इक्वेशन, 9x माइनस 15y बराबर इतना। सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप बोलिए। ठीक है, नहीं है टेंशन। देखिए इसको घटाने पर होगा बच्चे, क्यों होगा घटाने पर, कोई बोले। घटाने पर क्यों होगा बच्चे, घटाने पर क्योंकि साइन चेंज करना है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। घटाने पर, घटाने पर, तो ये जो प्लस होगा साइन छोटे वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में, ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच्चे क्या होगा कि 15 में से 2 जाएगा बच्चे तो कितना आएगा, 13 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा बच्चे तो -5 होगा। सारे बच्चे को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, देखिए ये तो
y इक्वल टू आपका -5/13 बच्चे आएगा। सारे बच्चे का y की वैल्यू क्या -5/13 आ रही है क्या? सारे लोग बोले एक बार, सारे बच्चे को आ रहा है 5/13 माइनस में। अब इस माइनस सारे बच्चों को दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है ना? ओके ओके, सारे बच्चों को दिख रहा है। देखिए ध्यान ये देना है बच्चे कि ये y का मान आप समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं। y का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में बच्चे रख लीजिए। 1 में रखने पर 1 क्या है बच्चे? यहाँ पर है 3x माइनस क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है बच्चे। तो y की वैल्यू क्या है बच्चे? y की वैल्यू है -5/13 है बच्चे। और देखिए ये 5×25 हो जाएगा बच्चे, 3x प्लस 25/13 हो जाएगा बच्चे इक्वल टू 4। यहाँ तक सब लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? नहीं दिख रहा है क्या? कमेंट करिए, नहीं यदि दिखाई दे तो। अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके ओके, नहीं दिख रहा है तो हम इसको इरेज कर दिए। हम आपके लिए ऊपर लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इसको हमने 3x लिखा है और ये 25 हो जाएगा। ये देखिए बच्चे -5 प्लस 25 हो जाएगा और ये आपका ऑपर में 13 दिया हुआ है, ठीक, 13 हो जाएगा। ये 3x बराबर क्या होगा बच्चे? 4 - 25/13 हो जाएगा। अब देखिए 13 के एलसीएम से 13 हो जाएगा और ये 13 चौका 52 होता है 52। ये 25 घटा लीजिएगा बच्चे, कितना आएगा? 27/13 आएगा, यानी ये 3 है, 3 से कटा लीजिएगा बच्चे, 3 9 27, तो ये 9/13 आपका आंसर हुआ। यानी x की वैल्यू 9/13 आएगी और y की वैल्यू जो बच्चे आएगा वो आएगा, अच्छा y की वैल्यू निकाले ना, हाँ 5/13 आएगा, ठीक है बच्चे? ये आपका राइट आंसर हुआ। ये क्या हुआ? राइट आंसर हुआ आपका करेक्ट। क्या आप लोग का भी इतना ही आ रहा है? थोड़ा देख लीजिए सारे बच्चे क्या आ रहा है? यस सर। ये प्रश्न था आपका 3rd नंबर, ठीक है? सारे बच्चे का आया है? ठीक ठीक ठीक, हाँ 9/13, ठीक है, 5/13 सारे बच्चे का सही है। ओके, इसको अब सॉल्व करना है बच्चे। कौन सी विधि? ये तो आपका विलोपन विधि था, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा विलोपन विधि से मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर लिख लीजिएगा विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन। यहाँ पर देखिएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये लिखना छोड़िएगा ना, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा बच्चे कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, पहला समीकरण दे रखा है आपके लिए। यहाँ पर समीकरण 2 क्या है? क्वेश्चन बदलना नहीं है, वही है, ठीक है? 2y इक्वल टू 7 है, ठीक। ये बच्ची क्या है? क्वेश्चन 2 है। मैंने क्या कहा था कि x की वैल्यू हमेशा निकाल लीजिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक। 3x इक्वल टू लिखिएगा, डायरेक्टली मत सॉल्व कीजिए, पहले क्वेश्चन ले लीजिए। 3x माइनस 5 इक्वल टू 4 ले लीजिएगा। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रही होगी, मेरी आवाज़ आ रही है? ये 3x होगा बच्चे, ये इक्वल टू लिख लीजिएगा 4 + 5y। x बराबर क्या है बच्चे? 4 + 5y/3 हो गया। इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अच्छा 1 का है, ये न्यू हो गया ना इक्वेशन, इसको माना है तो मान सकते हैं, ठीक है? 2 में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, न्यू वाले में रखा जाता है, जो नया है समीकरण उसमें रखा जाता है। 1 को ही सॉल्व किए थे तो तीसरा समीकरण बना, इसलिए तीसरा का जो मान हुआ x का मान वो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। पुट मतलब रखना, ठीक है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू क्या है बच्चे? 4 + 5y/3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा बच्चे 3 बार में, ठीक है? ये 2y है बच्चे, तो 2y आपको रखना पड़ेगा, ठीक। ये 3 से कटाए हैं 9 को 3 बार में, 3 बार में कट गया। 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चे, क्योंकि ये दोनों तो आपका कोष्टक है, कोष्टक ये बाहर है यानी कॉमन है। यदि ये कॉमन है तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12,
3×5 = 15y, ठीक है। ये 2y हो गया बच्चे, ये 7 है बच्चे। ये 12 को सेट कीजिएगा बच्चे, ये 15 में से 2 घटाइएगा बच्चे, 13y होगा। और 7 और 12, 7 - 12 होगा बच्चे, तो 5 आ जाएगा माइनस में, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आया बच्चे, इतना आया -5/13। इस y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं, लिख लीजिए y का मान। हम नीचे नहीं लिख रहे बच्चे, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। ये 3x - 5y की वैल्यू क्या है बच्चे, इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चे, आपका आंसर तगड़ा आएगा, एकदम आएगा। -5/13 है बच्चे, इक्वल टू क्या है छोटे क्वेश्चन, ठीक है ना सारे, ठीक लिखिए बच्चे। इसका 3x हो जाएगा और ये 25/13 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चे, इसका दे लीजिए। और इसका कितना दिया है, समीकरण नंबर 1 में रखना है तो 4 है ना, तो 4 लिखिए, छोड़िए मत। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3x = 4 - 25/13, 13 चौका 52 - 25 हो जाएगा, बट्टे में 13 हो जाएगा, घटाइएगा तो 27/13 हो जाएगा बच्चे, ठीक। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चे, ये 3x बराबर होगा, ये 3 से 27 को काटाइएगा, 9x = 9/13 आ रहा बच्चे, ठीक है। x का भी मान उतना ही आएगा, x का मान 9/13 है बच्चे, और y का मान भी आया 5/13। ये तो आपका बन गया सारा क्वेश्चन, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया, इसको भी आप नोट डाउन कर ले, सारे बच्चों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए तीसरा के बाद 4 नंबर देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन है आपके बच्चे 4 नंबर। प्रश्न क्या कर सॉरी 4 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चे, पहला का 4 नंबर आप बना रहे हैं। देखिए x/2, ठीक है, x/2 दे रखा है और 2y/3 दे रखा है, इक्वल टू -1 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 3 का एलसीएम से 6 हो जाएगा, 2 3 = 6, 3 बार में कटा, 3 से x में मल्टीप्लाई, 3x, 3 2 = 6, 2 2 = 4y होगा बच्चे, -1। देखिए 3x + 4y, ठीक। ये 6 है, भागा में है, तो इधर आएगा तो गुणा में मतलब 6 1 = 6 हो जाएगा। इसको 1 इक्वेशन मान लीजिएगा बच्चे। ये बहुत इजी है, इसे बनाने का प्रयत्न कीजिए। ये हमने क्या किया है, एलसीएम से सॉल्व किया, उसके बाद भागा में था तो गुणा में, यानी डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ रही होगी। और समीकरण नंबर 2 है बच्चे आपका x, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है थोड़ा सा बुक में, 2 मिनट 1 मिनट ठहरिएगा, ओके। आपका ये है आपका 3x - y/3, x - y/3 = 3 है। ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। ये देखिए एक ओपन में छोटा है तो 3 में x से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। या 3 और 1 का आपका एलसीएम 3 हुआ, 3 से कीजिएगा तो 3x - y होगा, इक्वल टू 3। ये बच्चे क्या हुआ, 3x - y/3, 3 × 9, ये बच्चे 2 इक्वेशन हुआ। 3 1 का एलसीएम से सॉल्व किए, 3 में x से कीजिएगा 3x, 3 से 3 एक बार में, 1 में 1 से गुना कीजिएगा y होगा। इस भागा को था तो इधर गुना कर दिए, 3 3 × 9। अब समीकरण 1 2 में देख रहे हैं कि ये 3x आया है और ये भी 3x आया है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, घटा लीजिए केवल समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। 2 से क्या है भाई, 1 3x + 4y = -6 बचे,
3x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चे 9। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा बच्चे, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक, y इक्वल टू 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। सारे को नहीं समझ में आ रहा क्या, 5 3 जा 15। ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए बच्चे। सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। 1 में रखिएगा बच्चे तो आपका कितना है 3 है ना, 3 है तो वाह ये कीजिए समीकरण पहले लिख लीजिए 3 4y इक्वल टू -6। ठीक, 4y है बच्चे, 3x देखिए समीकरण 3x 4y -6 और y का मान क्या है -3, तो y हाँ -3 रख लीजिएगा बच्चे, -3 रख लीजिएगा। रखने के बाद सॉल्व कीजिएगा, 4 3 12 होगा बच्चे। ठीक है, ये 4 प्लस में ये माइनस में, तो 4 3 12 माइनस में होगा। देखिए ये 3x होगा बच्चे, ये -6 प्लस 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाइएगा बच्चे 6 आएगा, और 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, या यहीं से डायरेक्ट काटा लीजिए। x बराबर 2 आया, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बच्चे क्या आया 3। आप अपना आंसर बताइए, क्या आपका सही आ रहा है, क्या इतना आ रहा है सारे बच्चों को, नहीं आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सारे बच्चों को आ रहा होगा समझ में। देखिए इसमें क्या होगा बच्चे कि इसका प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि हल कीजिएगा जब, तो लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि में क्या, पहला समीकरण क्या है बच्चे 3x + 4y इक्वल टू क्या है बच्चे 3x + 4y -6 है बच्चे। ठीक है, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात। ठीक है, समीकरण 1 3x + 4y बराबर -6 और समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9 है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगी इतनी बात। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस 3x को समीकरण 1 से ले लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 से 1 में क्या है बच्चे 3x + 4y इक्वल टू -6, तो 3x बराबर -4y बच्चे कर लीजिएगा, 3x बराबर 3x है तो x के गुना में है 3 तो भागा में कर लीजिएगा, x बराबर -6 - 4y है, पहले 3 भागा में कर लीजिएगा। इस x का मान 1 में नहीं रखिएगा 2 में रखिएगा। ठीक, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखिएगा, 2 में रखने पर 2 में रखिए बच्चे। 3x - y बराबर 9 है, x की वैल्यू क्या है बच्चे -6 - 4y अपॉन में 3 है बच्चे, ये y इक्वल टू 9 है। ठीक है, ये 3 से 3 बच्चे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 4y इक्वल टू क्या है बच्चे 9 है। ठीक, ये -6 ये -4y। ठीक है, ये 4y एगो y 5 गो y होगा बच्चे। ठीक है, और इस 6 को माइनस में है तो इस साइड भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, तब 15 हो जाएगा। ठीक, और 15 को कटाइएगा, ये ध्यान रहे -5 है। ठीक है, -5 है तो 5 3 15, y की वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू -3 होगी। इस माइनस को इस साइड माइनस रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, रख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इस y का मान 1 में रख लीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए बच्चे, तो 3x + 4y इक्वल टू -6 है बच्चे। 3x है, y क्या है बच्चे -3 है, तो 4 3 क्या होता है बच्चे, जवाब दीजिए आप लोग, 3 4 3 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चे -6 + 12 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, 3x बराबर होगा बच्चे 12 में से 6 गया 6 और 3 से 6 को कटाइएगा 2 बार में, x बराबर 2, यानी x का मान 2 हुआ बच्चे, y के वैल्यू आपका आ गया 3। ये आंसर हुआ, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम है बच्चे, देख लीजिए। इसका आया है x बराबर 2 y बराबर -3, x बराबर 2 y बराबर -3। ये बच्चे सब आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से बनाइएगा।
ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, ये दो मेथड से पूछा था। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, हम लोग देखेंगे। इसको इरेज हम करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सारे लोग पढ़ लिए। यस सर बोलिए या नो सर बोलिए। ठीक है, देखिए प्रश्न 2 का हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है बच्चे, आपके सामने दिया हुआ है अंश और हर। अंश जो होता है बच्चे वो क्या होता है, देखिए कोई भीन जो होता है 2/3 है, इसको हम लोग भीन बोलते हैं। ठीक है, जो बट्टे में लिखा रहता है, मान लीजिए 2 भी लिखा है तो ये भी भीन ही है, 8 लिखा है तो भी भीन है, इसके बट्टे में एक छुपा है। अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये सारे बच्चों को आता होगा। अब आ जाइए यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2 का पहला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए माना अंश पहले ले लीजिए, अंश हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और हर को क्या मान ले बच्चे, वाई मान लेते हैं। तो भिन्न मेरा क्या होगा बच्चे, भिन्न क्या होगा, ऊपर वाले को अंश तो ऊपर रखिएगा, हर नीचे हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्न से भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक और हर में एक घटा दिया जाए। अंश में एक जोड़ने के लिए, हर में एक घटाने के लिए बोल रहा है। ठीक, एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाता है, जो भिन्न है आपका वो एक में बदल जाएगा, यानी एक बने 1/1, 1/1, और इस एक से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस एक में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। कैसे, तो x+1 से एक में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बदलेगा नहीं, और y-1 से एक में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी बदलेगा नहीं। सारे बच्चों को समझ में आया। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा। ये देखिए y इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, काहे कि प्लस में है, ये -1 पहले से है, ये +1 है, तो इस साइड आएगा तो -1, x - y बराबर -2। ये -1 जोड़िएगा तो -2 होगा बच्चे। सारे बच्चों को समझ में आया होगा। दूसरा इक्वेशन आपको क्या कह रहा है बच्चे, दूसरा कह रहा है कि यदि हर में आप एक जोड़ दे, और केवल हर में कह रहा है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश क्या है बच्चे, अंश x है और y हर है। हर में कह रहा है बच्चे कि एक जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न जो होता है 1/2 में बदल जाएगा। तिरछा तिरछी गुना, 2 में 1 से गुना कीजिएगा बच्चे 2x हो जाएगा, y+1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बदलेगा नहीं, यहीं का यहीं रह जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं 2 ही रहेगा। उसी प्रकार से y+1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही रहेगा। तो ये कितना हुआ बच्चे, इस y को इस साइड किएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस, अच्छा इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 रख लीजिए। ठीक, प्रश्न देखिए इक्वेशन 1 और 2 को घटाने पर लिखिएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या है बच्चे, देख लीजिए क्या है। पहला कि x - y बराबर -2 है बच्चे। ठीक, ये है 2x - y बराबर 1 है बच्चे। देखिए इसको क्या कीजिएगा बच्चे, घटाने पर लिख लीजिएगा, घटाने पर कैसे बच्चे, देखिए माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। क्यों घटाने पर, क्योंकि y को ख़त्म करना है ना, और दोनों y बराबर है, लेकिन माइनस, ये माइनस तो ऐड हो जाएगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो घटाने पर लिख लीजिएगा। ठीक, तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए x में से 2x घटेगा, नहीं घटेगा, 2x में से x घटेगा तो -x बचेगा बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और ये पहले प्लस था और माइनस हो गया तो 2 गो 1 गो 3 गो हो गया माइनस में, माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा बच्चे। x बराबर 3 आया बच्चे, यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखिए बच्चे, 1 क्या है यहाँ,
x माइनस वाई बराबर -2 है बच्चे। x का मान रख लिए हम, कितना है 3, 3 रख लिए। तो y इक्वल टू क्या हुआ बच्चे 2 और 3, 3 प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, और 3 2 5 हो जाएगा बच्चे, माइनस माइनस कैंसिल हुआ बच्चे, y बराबर 5। देखिए बच्चे अंश को x वाले को बोलते थे, तो अंश x वाले को बोलते थे नहीं, x वाले को बोलते थे। x का मान क्या है आपका 3, ठीक। और हर को क्या बोलते थे आप लोग, y बोलते थे, तो y का मान क्या है बच्चे 5, 5 ले लीजिएगा। अब इस तरह से भिन्न कितना हो जाएगा बच्चे, भिन्न बराबर x बाई वाई है बच्चे। तो x का मान 3 लाए थे, हर का मान 5 लाए थे, यही आंसर हुआ, ठीक है। यही क्या हुआ आंसर बच्चे हुआ। सारे बच्चे का 3/5 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो मेरा गलत है, आप लोग का सही है, ठीक है। सारे बच्चे का आ रहा है समझ में, कमेंट करना है बच्चे। यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा हम बताने का कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ट्राई करते रहेंगे। आप भी ट्राई करते रहिए। अगला क्वेश्चन बच्चे पढ़ लीजिए, पहले हम इसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। सारे बच्चों की मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चे। ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है, हार्ड नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, थोड़ा बच्चे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चे 2 प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें नूरी नाम का कोई व्यक्ति, लड़की है नूरी, और ये सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है। ये कह रही है इससे कि हम तुम्हारी उम्र से 3 गुना है। तो यदि ये x होगी तो ये इसके उम्र से ये 3 गुना होगी। मान लीजिए ये x है तो ये 3x होगा ना, 3x होना चाहिए। लेकिन इसकी उम्र को हम लोग जब बराबर करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा, तो इस 3 गुनी है इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा। ये इक्वेशन में होगा। अभी हम बताते हैं प्रश्न में क्या होगा। देखिए पहले उम्र मान लीजिए, वर्तमान उम्र मान लीजिए नूरी है तो लिखिए माना नूरी की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है, x वर्ष। आया बच्चे समझ में। नूरी सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बच्चे y वर्ष, ठीक। ये बच्चे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो लिखिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगा बच्चे, नूरी की आयु क्या हो जाएगा बच्चे 5 वर्ष घटा लेंगे। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है बच्चे पहले होता है, पहले मैंने बिफोर। तो 5 साल घटा लीजिएगा। मान लीजिए आपकी उम्र आज 20 साल है, 5 साल घटाइएगा बच्चे तो वो हो जाएगा 15 साल। उसी प्रकार से इसमें भी करना है, 5 घटा लेना है। इसी प्रकार से पूर्व 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगा बच्चे y-5। अब प्रश्न पढ़िए बच्चे, प्रश्न से लिखिए कि प्रश्न से ये क्या कह रही है, नूरी कितना है 5 और ये वो कितना है y-5। ये बोल रही है कि हम तुमसे 3 गुनी आयु की थी, तो 3 गुनी, तो इससे 3 से गुना कर दीजिएगा सोनू में। ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा, ये बराबर का साइन है, ये बराबर है। तो 3, ये कह रही है कि हम 3 गुनी है तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा इक्वेशन। सारे बच्चे को समझ में आया है ना। अब मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 3 रुपया है, तो 2 रुपये बड़े हैं, आप 2 रुपये ज़्यादा है हमसे, तो 2 रुपये हमें ऐड कर दीजिएगा तो 5 के बराबर हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पर भी है x-5 बराबर 3y माइनस 3 में y से गुना कीजिएगा, 3y 3 5 15 हो जाएगा, 3y 3 5 जा 15, x माइनस 3y। देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये 5 उस साइड कर लीजिए, ठीक है। 15 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस में था इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के साइन है, इस साइड आएगा तो -10 होगा बच्चे। x-3y बराबर क्या आया बच्चे 10 आ गया। ये पहला इक्वेशन होगा बच्चे। दूसरा क्या बता रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में, क्या होता है बच्चे बाद में। लिख लीजिए 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में,
पश्चात मतलब बच्चे बाद में, ठीक है। पश्चात ने बाद में। पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी बच्चे, नूरी की आयु 10 जोड़ देंगे, ठीक है, 10 जोड़ देंगे। और यही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगी बच्चे, y + 10 हो जाएगी। सारे बच्चे को समझ में इतना दूर आ गया। देखिए 10 वर्ष पश्चात कह रही है नूरी कि हमारी आयु दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए x + 10 जो है ये नूरी है और ये है हमारे सोनू भैया, ठीक। सोनू भैया नूरी कह रही कि हम तुम्हारी उम्र का 2 गुनी हो जाऊंगी, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो x + 10 बराबर 2y 2 10 20। देखिए 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्यों, क्योंकि 2 दोनों में अभिष्ट है, कॉमन है, ठीक है। देखिए x - 2y बराबर 20 - 10, ये प्लस है तो ये 10 ये साइड आएगा माइनस में, x - 2y 10 हो जाएगा बच्चे, ये 2 हो गया। अब बच्चे क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है बच्चे, यहाँ पर है आपके बच्चे x - 3y बराबर -10 है बच्चे, ये x - 2y बराबर 10 है बच्चे। देखिए इन दोनों को घटाने पर लिख लीजिएगा, घटाने पर। क्यों बच्चे घटाने पर, जब ये दोनों पॉजिटिव में है जोड़िएगा तो 2x में हो जाएगा, आपको तो घटाने पर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको घटाना है, ठीक। तो घटाइएगा तो साइन चेंज हो जाता है तो ये कट जाएगा। और देखिए पहले 3 था, ये -2 है तो घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 y बचेगा माइनस, और ये हो जाएगा 20, इसका माइनस इसका भी माइनस, तो दोनों 10 10 20 माइनस में, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चे, y बराबर 20 हो जाएगा, ठीक। ये -3 है, 3 बड़ा है ना 2 से, इसलिए प्लस माइनस होना होगा। इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर बच्चे 1 में रख लेंगे बच्चे, समीकरण 1 में रखेंगे बच्चे, क्या है x - 3y बराबर -10, y का वैल्यू क्या बच्चे दिया है 20 दिया है बच्चे, तो 20 रख लेंगे बच्चे, ठीक। 20 में 3 से कीजिएगा बच्चे 60, और यहाँ पर आएगा -10 + 60 आ जाएगा बच्चे, तो 50 आ जाएगा आपका x का मान। ये x किसका है बच्चे, इसकी उम्र नूरी की, तो लिखिए कि नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बच्चे, 50 वर्ष, क्या हो जाएगा बच्चे 50 वर्ष, ठीक है। सोनू भैया का उम्र y वाला था तो लिख लीजिएगा सोनू की वर्तमान आयु y की वैल्यू कितने लाए हैं बच्चे 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ बच्चे। ये बहुत इजी है क्वेश्चन, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा बच्चे। 2 बार इस वीडियो को आप आराम से देखना है, ठीक है। सारे लोग लिख लिए, पहले इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। सब लोग कमेंट कीजिए सब लोग को समझ में आया या नहीं है। लिख लिए तो हम नेक्स्ट अगला बनाते हैं। अगला बनाएं, सारे बच्चे बोले यस सर, ठीक है। देखिए अगला बताते हैं आपको। ये 2 नंबर प्रश्न था, तीसरा प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चे तीसरा क्या है, तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है बच्चे, देख लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चे 2 अंकों की संख्या। देखिए ये मान लीजिए हम लिख लिए 38 लिख लीजिए मान लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, ठीक है। इसको बोलते हैं दहाई, बोलते हैं ना बच्चे दहाई, इकाई दहाई आप सब लोग सीखे होंगे, ठीक है। अब देखिए 8 को इकाई बोलते हैं, 3 को दहाई बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, 3 को
दहाई, 3 दहाई का बच्चे मतलब होता है 30। नहीं समझ में आया? 3 गुना 10 कर दीजिए, ठीक है बच्चे। दहाई का मतलब 10, तो 10 में 3 से गुना कीजिएगा 30, और 30 में 8 जोड़िएगा बच्चे 38। सारे बच्चों को समझ में आया होगा कि इकाई का मतलब दहाई का मतलब क्या हुआ। दहाई का मतलब बच्चे 10 हुआ, इस 10 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 30 में 8 से जोड़ दीजिएगा 38 हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न समझेंगे हम। इस प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले मान लीजिए, माना इकाई का अंक, इकाई का लिखिएगा बच्चे, इकाई का अंक हम क्या बच्चे मान लिए अंक, इकाई का बोलिए हम y मान लेते हैं, ठीक। इकाई का x मानने का मन है तो x भी मान सकते हैं, ठीक है। x मानना चाह रहे हैं तो x भी मान सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। दहाई का बच्चे क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हम बच्चे y मान लें, ठीक। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये संख्या जो होगा बच्चे, संख्या में हम कैसे लिखे थे 38 को, ऐसे लिखे थे 3 गुना 10, 3 दहाई, ठीक है। 3 दहाई का मतलब 30, और इसको इकाई ऐसे लिखे थे बच्चे। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे, इकाई क्या है बच्चे x, दहाई क्या है बच्चे y, तो 10y हो जाएगा बच्चे। सारे बच्चों को समझ में आया? नहीं आया तो ये तो प्रश्न हम बताए हैं अभी कि इकाई इसको, दहाई इसको, 3 दहाई मतलब 30। उसी प्रकार से y दहाई है तो 10, 10 में y से 10y। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नानुसार लिखे बच्चे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस वाई अंकों का योग, यानी यही x अंक है, ये y अंक है, ये दोनों का जोड़ेंगे तो बच्चे आपका प्रश्न में दिया है कि 2 अंकों का योग 9 है। फिर से प्रश्न अगला है प्रश्नानुसार ही, इसको पहला समीकरण कर लीजिएगा। दूसरा है कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का जो ये आपका बना है, ठीक है। और पलटने पर, ठीक है, पलटने पर संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पलटने पर प्राप्त संख्या, पलटने पर बनी नई संख्या, बनी या नए प्राप्त, पलटने पर प्राप्त संख्या लिखिए ना, प्राप्त संख्या लिख लीजिए, प्राप्त संख्या। पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी बच्चे, ये देखिए x इकाई है तो ये दहाई में बदल जाएगा, और जो y आपका दहाई है तो ये इकाई में बदल जाएगा बच्चे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दहाई है तो इकाई पर लिखिएगा, ये इकाई है तो दहाई पर। नहीं समझ में बच्चे, 38 है आपके पास तो हमको बोल रहा है कि पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 8 वाला दहाई हो जाएगा और 3 वाला इकाई। उसी प्रकार से इसमें भी है। सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिए एक बार और। एक x इकाई है लेकिन वो बदला कह रहा है कि बदल दीजिए, और जो दहाई है उसको इकाई पर लिखिए। देखिए इकाई पर लिख दीजिए, इसको दहाई पर लिख दीजिए, तो दहाई का मतलब 10x। आए बच्चे पर समझ में? ये पलटने के लिए बोला था प्रश्न में, हम प्रश्न में पलट दिए प्रश्न के हिसाब से। अब कह रहा है कि जो संख्या बच्चा आपका, जो पहला वाला जो संख्या है और जो दूसरा वाला संख्या है, ठीक है, इन दोनों में कंडीशन क्या दिया है। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना और संख्यों के अंकों के पलटने पर जो संख्या पलटे हैं उसकी बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का ये वाला 2 गुना है। आया समझ में? ये 9 गुना है और इस जो पलटने पर बनी संख्या ये 2 गुना है, यानी ये दोनों अब इक्वल टू हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा बच्चे 90y, ये 9x हो जाएगा बच्चे, ये 2 10 जा 20x हो जाएगा बच्चे, ये 2y हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये 90y और ये 2y प्लस में इस साइड आएगा तो 2y हो जाएगा। क्यों बच्चे इसी के साथ रखें? क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली का है, y फैमिली का है, ठीक है। तो हमने y के पास रखा है। 9x बच्चे, ये 20x है बच्चे, तो यहाँ पर हम इसको साथ रख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं 0। ये 90 में से 2 घटाएंगे बच्चे 88y हो जाएगा बच्चे, और 20 में से 9 घटाइएगा बच्चे 11x बचेगा बच्चे 0। 20 में से 9 घटेगा तो माइनस का साइन, क्योंकि माइनस बड़ा है, और ये दोनों में कॉमन बच्चे 11 है। कैसे कॉमन 11 है बच्चे?
11 बाटे 88, ठीक। और 11 कॉमन है तो 1 बचेगा यानी x बचेगा बराबर 0। दोनों में 11 11 कॉमन है, नहीं तो भाग दे के भी देखिएगा तो 11 ही आएगा। ठीक है बच्चे, 8y माइनस एक्स बराबर 0, ये पहला इक्वेशन हुआ बच्चे, दोनों में 11 11 कॉमन था। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। अच्छा एक और है बच्चे, क्या है कि इसमें पहले आप लोग y को लिखे ना, ठीक है। ध्यान से सुनना ये है कि ध्यान ये लगाना है कि आपका x वाला यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिए, इसको x को यहाँ पर कर दीजिए, टेंशन नहीं लेने पड़ेगा। x को यहाँ कर दीजिए प्लस 8y को यहाँ कर दीजिए बराबर 0 देखिए, इसको 1 लिख दीजिए, टेंशन नहीं होगा क्योंकि x वाला यहाँ है तो x वाला भी हो जाएगा सामने, 8y के भी सामने। समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या है भाई, 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है और यहाँ पर माइनस एक्स बराबर 8y बराबर 0 है। ठीक बच्चे, इसको जोड़ने पर लिख लीजिएगा। काहे जोड़ने पर, क्या है कि इसका प्लस है इसका माइनस है, तो ये दोनों तो कट जाएगा खुद, तो जोड़ने पर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा बच्चे, जोड़ने पर, तो इस दोनों को कैंसिल कीजिएगा, 8 और 1 9y हो जाएगा, ये 9 में 0 जुड़ेगा तो 9, 9 9 से कैंसिल, y का मान 1। इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखिए बच्चे, कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 है बच्चे, तो x प्लस वाई के जगह पर 1 रखिएगा। ठीक है, x बराबर 9 माइनस 1 बचे आएगा तो कितना होगा, 8 होगा। आया सारे बच्चों को समझ में। तो x का मान 8 और y का मान क्या है बच्चे, 1, यानी इकाई आपका क्या है बच्चे, इकाई किसको माने बच्चे, x को माने हैं, तो x वाला 8 है। दाएं क्या है बच्चे, y को माने हैं आप लोग, तो y वाला कितना है, 1 है बच्चे। अब संख्या बच्चे क्या है, संख्या बराबर आप क्या लिखे हैं बच्चे, 10y प्लस एक्स लिखे हैं, 10y लिखे हैं आप, 10y प्लस एक्स लिखे हैं बच्चे। देखिए 10y, y की जगह पर क्या बच्चे, y की मान क्या है 1, तो 10 में 1 से, x की बच्ची क्या मान है 8, तो 10 गुना 1 10 प्लस 8 कितना हो गया बच्चे 18, यानी आपका संख्या कितना है बच्चे 18 आया, यही राइट आंसर। ठीक है, सारे बच्चे का 18 आ रहा है, कमेंट करना है। 18 सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, 18 आया तो चलिए बच्चे अगला बनाया जाए। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्या है बच्चे क्वेश्चन की, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मीना जाती है छोटे बाज़ार में और 2000 रुपये का नोट निकालना चाह रही है, 2000 रुपया निकालना चाह रही है। शर्त क्या है उसके पास, उसने खजांची से मतलब क्लर्क से मांग रही है कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब 50 रुपये के नोट की संख्या मालूम नहीं है, तो ले लीजिए क्या है, मीना, माना लिख दीजिए पहले, माना, मीना है ना, माना मीना ने 50 रुपये के नोट, एक्स नोट प्राप्त किए, 50 रुपये के एक्स नोट लिया, मान लिए नोट लिया। ठीक है, और 100 रुपये के वाई नोट लिया, हम मान लेते हैं कि इतना इतना ले लिया है। ठीक है, उसने ले लिया है। ठीक है, और नोटों की संख्या छोटे 25 दिया है आपके प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार बच्चे नोटों की संख्या क्या दिया है 25। देखिए 100 रुपये के एक्स नोट, 50 रुपये के एक्स नोट, 100 रुपये के वाई नोट, ये दोनों नोटों की संख्या 25 दिया है, तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा।
इसमें तो हार्ड नहीं है, यहाँ तक तो हार्ड नहीं है। नोटों की संख्या मैंने लिखा, ध्यान से इतना सुनिएगा। ये एक्स नोट है, ये वाई नोट है, ये 50 का नोट है, 50 रुपये वाला एक्स नोट है, 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये वाला का नोट है ये, ठीक। ये दोनों पर नोट 25 गो है। ध्यान से ये सुनना है कि 50 रुपये वाला एक्स नोट है, तो 50 रुपये वाला आपके पास 2 गो होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए 50 वाला 10 गो है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और मान लीजिए 100 रुपये के वाई नोट है तो 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 गो है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब ये छोटे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, ठीक है, नोट की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 50 रुपये का नोट एक्स नोट है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स नोटों की संख्या है, मालूम नहीं कि कितना है, लेकिन ये 50 का नोट मान लीजिए 2 गो होता तो 100 रुपया हो जाता। और यदि ये 100 रुपये का नोट है 3 गो होता तो 100 गुना 3 करते हैं। आ रहे समझ में? और इन दोनों को जब वैल्यू गुना कर दीजिएगा और इन दोनों को जोड़िएगा तो 2000 रुपया ऐसे है, 100 रुपया चाहे 3000 रुपया, यही होता, ठीक है, यही होता ना। तो ये जो वैल्यू हुआ ये मान हो गया कि टोटल आपके पास पैकेट में कितने पैसे हैं। तो इसके पास 2000 रुपये इसको मिल रहा है ना, 2000 रुपये निकाल रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक्स क्या है? नोटों की संख्या। तो एक्स नोटों की संख्या है। मान लीजिए 100 रुपये के नोट एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। एक्स, अच्छा 50 रुपये के हैं तो 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये 2000 रुपया निकाल ले रही है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से सुनिए फिर से। एक्स क्या है? छोटे नोटों की संख्या है, ये 50 के नोट की संख्या है। तो 50 में 1 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा कि कै रुपया हुआ ही, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 500, 600, 800, 900। उसी प्रकार से 100 में वाई से गुना कीजिएगा तो ये वैल्यू मिलता है, मान मिलता है कि 100 रुपये का हम वाई नोट ले लिए हैं तो ये 200, 500, 800, 600 रुपया ये हो सकता है, 1000 हो सकता है, ठीक। इतना तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए समीकरण 1 में केवल 50 से गुना कीजिएगा तो ये 50 के बराबर हो जाता है। लिख लीजिए एक्स में, यानी समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में 50 से गुना करने पर, 50 से गुना करने पर, गुना करने पर, 50 से गुना करने पर बच्चे 50 में गुना कीजिएगा तो 50 तक हो जाएगा, 50 में वाई से कीजिएगा 50 वाई, अब 25 में 50 से कीजिएगा तो 1250 होगा। 25 25 हाँ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? 25 से मल्टीप्लाई आप 50 से कीजिएगा तो क्या होगा? 1250 नहीं आएगा? आएगा, सही है हम लोग का। ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये नई यहाँ पर बन गया नया, ये समीकरण नया है तो नया वाला से विचार करेंगे। समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3 से, 2 और 3 से बच्चे क्या हो जाएगा? 2 में क्या है बच्चे? 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपये है, ठीक है। और ये है 50y 1250। घटाने पर लिख लिए बच्चे, घटाने पर बच्चे लिखिएगा तो ये सब साइन चेंज हो जाता है, बताए हैं। ये कैंसिल होगा, 100 में से 50 के बच्चे 50y होगा, 1250 यानी 2000 में से 1250 बच्चे घटाइएगा तो कितना आएगा? 13750 आएगा, ठीक है बच्चे, 750। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से बच्चे घटाइएगा तो 15 25 75, यानी y की वैल्यू बच्चे 15 आएगी। इसी y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख लीजिए बच्चे। 1 में रखने पर 1 क्या है बच्चे? x प्लस वाई बराबर 25 है बच्चे। y का मान क्या है बच्चे? 15 है, 15 लाए हैं आप, और ये 25, तो x बराबर क्या होगा बच्चे? 25 माइनस 15, यानी x का मान क्या है बच्चे? 10। सारे बच्चों को दिख रहा है क्या? 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। देखिए x का मान क्या हो जाएगा बच्चे? 25 में से 15 जाएगा तो आपका 10, ये 25 है बच्चे, ठीक है 25। ठीक, इस x का मान छोटे ये आया और y का मान 15 आया, यानी
50 रुपए के नोट की संख्या आपका आ जाएगा। एक्स वाला है 50 वाला एक्स, तो एक्स का मान 10 है तो 10 लिख दीजिएगा। और 100 रुपए के नोट की संख्या हो जाएगा बच्चे वाई। 100 रुपए के नोट की संख्या वाई वाला है तो वाई की वैल्यू 15 है तो 15 हो जाएगा। ये बच्चे आया। अब इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, अभी जाइए नहीं, देखिए 2000 रुपये कैसे हुआ। 50 रुपए के 10 नोट हुए ना छोटे, ये 50 रुपए के ये नोट है, कौ गो है नोट 10 गो, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हुआ 500 रुपया। कितना हुआ 500। और 100 रुपए के नोट कितना है बच्चे 15 गो है, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 1500। ये दोनों जोड़िएगा तो क्या बच्चे आएगा 2000 रुपये आएगा। तो इसका मतलब कि हम लोगों का आंसर सही है। ऐसे ही बनाते हैं बच्चे, समझ में आ गया होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर हुआ आपका। सारे बच्चे लिख लिए। चले बच्चे आगे चले, सारे बच्चे लिख लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ने के उपरांत हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे बी पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव होकर आपको रीडिंग करना है क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, उसके बाद आप मेकिंग कीजिए, बनाइए क्वेश्चन को, बनाने के उपरांत आपका आंसर आएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, पढ़कर बताते हैं आपको। देखिए एक क्या बच्चा है, स्कूल का बच्चा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया लेता है, 3 दिन का नियत किराया, उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया लेगा। सरिता 7 दिन के लिए लेती है पुस्तक और 27 रुपये देती है, अदा करती है। और सुशी नाम की एक बच्ची है, पुस्तक 5 दिनों की लेती है, 21 रुपये अदा करती है। ध्यान से सुनिएगा, 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत किराया है, तो लिखिएगा प्रश्न नंबर 5(2) का है प्रश्न, ठीक है। प्रथम लिखिए, प्रथम 3 दिन का किराया, माना लिख लीजिएगा बच्चे, माना प्रथम 3 दिन का किराया, 3 दिनों है तो 3 दिनों का, ठीक है, नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, ठीक, नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया क्या होगा बच्चे 100 रुपया हो जाएगा। 3 दिन के नियत किराया क्या होगा बच्चे 100 रुपया। लेकिन अतिरिक्त दिन का किराया हम लोग को नहीं दिया है, तो अतिरिक्त दिन का किराया हम मान लेते बच्चे वाई रुपया, ठीक। रुपया यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। ध्यान से सुनना है, 3 दिन का किराया 100 रुपया, अतिरिक्त दिन लेगी पुस्तक तो होगा, देखिए वो 7 दिन का किराया 27 रुपया, 7 दिन का किराया कितना बच्चे दिया है 27 रुपया ना। आप अपनी किताब में देखिए बच्चे 27 रुपया दिया है। तो देखिए ये 3 दिन में 100 रुपया देना है, तो 4 दिन में कितना देना पड़ेगा वाई रुपया, तब ना 3 4 27 दिन होगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। देखिए 3 दिन का 100 रुपया हो गया, तो 4 दिन का 4 के हिसाब से देगी, 4 वाई हो जाएगा, ठीक। देखिए ये 1 दिन का किराया वाई रुपया, तो 4 दिन का किराया 4 वाई हो जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा 27 रुपया, ठीक। अब देखिए अगला सुशी क्या कर रही है कि वो 21 रुपया अदा कर रही है, लेकिन 5 दिन का किराया 5 दिन के लिए ले रही है, तो 5 दिन का किराया कितना है बच्चे, 5 दिन का किराया आपका 21 रुपया दे रही है सुशी, ठीक। देखिए तो 5 दिन का है, तो 3 दिन में तो 100 रुपया देगी। प्रथम 3 दिन का किराया 100 रुपया है, लेकिन प्रत्येक दिन का किराया वाई है, तो कितना बचा 2 दिन बचा, 3 2 5, तो 2 में वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये 3 दिन का किराया 100 रुपया, और ये 2 दिन का किराया कितना होगा 2 वाई रुपया, ये हो जाएगा 21 के बराबर, ठीक है। आप क्या कीजिएगा कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखिए बच्चे, यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए समीकरण 1 में x + 4y = 27 दिया है,
x प्लस 2y बराबर 21 दिया है। ये घटाने पर बच्चे लिख लीजिएगा, घटाने पर बच्चे लिखिएगा, घटाने पर का है, कहे कि ये प्लस प्लस है इसलिए सब्ट्रैक्ट कीजिएंगे तब ना ये सब कटेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4y में से 2y जाएगा बच्चे, 2y बचेगा क्योंकि 4 बड़ा है, 4 में से 2 घटता है भी है, और 27 में से 21 जाएगा बच्चे, क्या होगा 6, और 2 से 6 को कटाएंगे बच्चे, 2 से 6 को कटाएंगे बच्चे तो 3 बार में कटेगा, y की मान 3 मिलेगी। ठीक, इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे बच्चे, 1 में रख के दिखाते हैं आपको, y = 3 है तो x प्लस 4y बराबर 27 दिया बच्चे, x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, y की जगह पर क्या रखना है बच्चे 3 रखना है, तो चरती यही 12 होता है बच्चे 12, और 12 उस साइड जाएगा बराबर के इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। ठीक, 27 में से 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, यानी x का मान बच्चे 15 आया, y का मान 3 रुपये आया। ठीक, इसका मतलब था कि प्रथम 3 दिन का किराया क्या था, प्रथम 3 दिन का किराया कितना था बच्चे, प्रथम 3 दिन का किराया कितना था बच्चे, प्रथम 3 दिन का किराया 15 रुपया था, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना था बच्चे, अतिरिक्त दिन का किराया कितना था बच्चे, अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक दिन 3 रुपया लगता था। लेकिन आपसे प्रश्न कह रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, ये प्रत्येक लिखा हुआ है, प्रत्येक लिख सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया होगा, ये 15 रुपया और ये 3 रुपया। बच्चे इतना आंसर आया सारे बच्चे का, पहले उतार लीजिए यहाँ तक, सबका आया होगा। नियत किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किराया 3 रुपया। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ तक बोले किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, टेंशन नहीं लेना है, इसमें से दोबारा आप क्वेश्चन पूछिएगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, पेज नंबर बताइएगा, हमारे पास पुस्तक है, बुक है, हम उससे आपका क्वेश्चन को डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपने यहाँ डाउट नहीं रखिए, डाउट रखिएगा तो मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, 100 में 100 लाना चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को डील करना है, बेहतर तरीके से डील कीजिएगा। और ये सब वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और सब लोग तो ठीक ही होंगे, और सारे लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ से सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आप इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद। ठीक है, सारे लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा अपने मित्रों से। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए।